राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज ढींग राजस्थान प्रांत के भरतपुर जिले के कस्बे ढींग के किले का हम आपको अवलोकन कराएंगे। यहाँ बता दें कि अब जो ढींग पहले भरतपुर की तहसील हुआ करती थी, अब ये एक स्वतंत्र जिला है जो कि राजस्थान प्रांत का जिला है। आज हम इस ढींग किले का आपको विस्तृत अवलोकन कराएंगे। इस भरतपुर जिले का पुराना नाम दीर्घपुर था। भरतपुर शहर से 32 किलोमीटर की दूरी पर यह ढींग जिला स्थित है। ढींग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी जाट राजा बदंग सिंह ने बनाया था। कभी भरतपुर के शासकों का ग्रीष्मकालीन आवास रहे ढींग ने क्षेत्र की भरतपुर राज्य की दूसरी राजधानी बनने की भूमिका निभाई है। यह रोचक छोटा सा नगर अपनी बेजोड़ किलेबंदी, अत्यधिक सुंदर बगीचों और कुछ भव्य महलों के कारण दर्शनीय है। यह नगर लगभग 100 वर्षों से अपेक्षित अवस्था में है, किंतु आज भी यहाँ भरतपुर के जाट नरेशों के पुराने महल तथा अन्य भवन अपने भव्य सौंदर्य के लिए विख्यात हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं ढींग किले में, जिसको कि जाट राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण कराया था। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप, जिसे लाका तोप कहते हैं, उसको भी हम आपको अभी दिखाएंगे। इस किले की दीवारें इतनी सुरक्षित एवं मजबूत हैं कि इस पर बराबर में 3 घोड़े या 4 घोड़े इस पर दीवार के ऊपर चल सकते हैं। और ये सुरक्षा की दृष्टि से इतनी मोटी बनाई गई थी, जहाँ पर घुड़सवार दीवार के ऊपर से किले की सुरक्षा कर सकें। इस समय हम जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम है लाका तोप, उसी तोप को देखने हेतु हम यहाँ के झीने से ऊपर जा रहे हैं। और ये तोप का रास्ता है जहाँ पर तोप रखी है। यहाँ इस झीने के द्वारा इस समय हम फाइनली पहुँच गए हैं इस तोप के जगह पर, जहाँ से ये देखिए ये दृश्य दिखाई दे रहा है ढींग का। बहुत मनोहारी दृश्य है ये। यहाँ से पूरा ढींग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यहीं से इस लाका तोप के द्वारा ढींग एवं किले की सुरक्षा की जाती थी। अभी हम आपको ढींग का दृश्य दिखा रहे हैं तोप वाले स्थान से, जहाँ तोप रखी है उस स्थान से ये ढींग का दृश्य है। अभी हम आपको तोप भी दिखाएंगे। यहाँ का जो किले का जो मुख्य द्वार है वो शाहबुर्ज कहलाता है। यह इस किले के चारों तरफ कुछ मिट्टी की दीवारें भी बनी हुई हैं। इस किले की सुरक्षा के लिए चारों दिशाओं में छोटी छोटी गढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, जो आप देख रहे हैं। यह ढींग अपने
वैभव काल 18वीं सदी में मुगलों की तत्कालीन अस्तोन्मुख राजधानियां दिल्ली तथा आगरा के मुकाबले में खड़ा दिखता था। दीग का किला महाराजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण 17वीं सदी में किया था। इसमें ये बुर्ज वाच टावर, जहाँ से न केवल पूरे महल को देखा जा सकता है बल्कि शहर का नज़ारा भी लिया जा सकता है। आगरे किले से लूटकर यहाँ लाई गई तोप है। तोप के अलावा गहरी खाई, ऊंची दीवारों और मजबूत द्वारों के घिरे इस किले के अवशेष मात्र ही देखे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब ये किला में कुछ ही अवशेष बचे हुए हैं, बाकी किला यहाँ ध्वस्त हो चुका है। दीग के ये आप देख रहे हैं लाखा तोप, जो भारत की सबसे बड़ी तोप है और इस तोप की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है और इस तोप से दीग से लाल किला दिल्ली पर गोले दागे गए थे, ऐसा बताया जाता है। दीग किले का इतिहास अत्यंत रोचक है। थून जाटौली तथा अन्य कई गढ़ियों की राख से बदन सिंह के भरतपुर राज्य का उदय हुआ था। 23 नवंबर 1722 के दिन थून और जाटौली के पतन के पश्चात औपचारिक रूप से बदन सिंह व जय सिंह सहयोगी बन गए। बाद में मुगल सामंत सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि से सम्मानित किया। उन्हें नगाड़ा, निशान तथा पचरंगी झंडे के प्रयोग की अनुमति प्रदान की। अपने इरादे को मूर्त रूप देने के लिए सबसे पहले उसने डींग के समीप स्थायी निवास और राज्य का सदर दफ्तर बनाया। उसके बाद ब्रज के कई जमींदारों और सरदारों से मैत्री संबंध स्थापित किए। बदन सिंह ने अपने राज्य का विस्तार युद्ध की अपेक्षा शांति और राजनीतिक कौशल से अधिक किया। इस समय हम जहाँ लाखा तोप रखी हुई है वहीं पर हैं और आपको ये वहीं से दीग किले का इतिहास बता रहे हैं। उनका स्वभाव रक्त बहाना नहीं, अपने राज्य का निर्माण करना था। डींग और भरतपुर के अजय किलों के निर्माण और उनमें सुंदर महलों की रचना उनका शौक था। अपने अंतिम दिनों में भरतपुर की बजाय वह डींग में ही रहते थे। डींग के भवन में एक लंबा चौड़ा तख्तनुमा पलंग आज भी मौजूद है, जिस पर राजा बदन सिंह परिवार के समस्त बालकों के साथ शयन करते थे। बदन सिंह ने आगरा के उन शिल्पियों को रोजगार दिया था जो मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से भूखों मरने की स्थिति में थे। इसी तरह उन्होंने तालाब बनाने, ईंटें पकाने, घास के सुंदर मैदान विकसित करने एवं फव्वारे बनाने वालों को काम दिया था। ये आप इस किले की दूसरी तोप देख रहे हैं। ये लाखा तोप से छोटी तोप है और इस तरह की दो अन्य तोपें भी इस किले के चार दीवारी पर तैनात हैं। राजा बदन सिंह और महाराजा सूरजमल सुजान सिंह की सामाजिक उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए नटवर से लिखते हैं, पूरी तरह निरीक्षण होने पर भी बदन सिंह में आश्चर्यजनक सौंदर्य था। डींग के उद्यानों प्रसादों की भव्य रूपरेखा उसी ने और केवल अकेले उसी ने रची थी। दिल्ली और आगरा के श्रेष्ठ मिस्त्री झुंड बनाकर बदन सिंह और सूरजमल के दरबारों में रोजगार ढूंढने आते थे। ऐसे प्रतापी राजा थे बदन सिंह, और बदन सिंह के प्रतापी सुपुत्र थे राजा सूरजमल सिंह जाट। आज हमने आपको दीग किले की हिस्ट्री बताई। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू for watching the video. Thank you once again.